पैंट के अंदर 6 इंच, तो इसका मतलब क्या है? जिससे आप निकले हो उसको देखा है क्या? वो लड़की बोल रही है जिसके मतलब आप समझ सकते हो कि जो मतलब ऐसा सामने से अगर कोई बोल दे तो गुस्सा है और ईंट मार के सिर फोड़ दे आदमी। कंटेंट क्रिएटर और हंसी मजाक के नाम पर, और वो 2 कौड़ी का मुनव्वर फारूकी कह रहा है कि मैं उसके साथ हूँ। ऐसे लोगों के तो जूते पड़ने चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। भाई गाली गलौज देना कोई हंसी मजाक हो सकता है? तुम समाज को क्या दे रहे हो? नहीं तो ऐसे लोगों को जब मैं नहीं देखता तो आप क्यों देखते हो? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे इंटरनेट पर जिस तरीके से एक शो को लेकर के इतना हो हंगामा हो रहा है और आखिरकार हो हंगामा होने का कारण क्या है, उस पर भी विस्तार से प्रकाश डालेंगे। और जिस तरीके से एक धड़ा एक साइड में हो गया और दूसरा धड़ा एक साइड में हो गया, आज उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम का शो सोशल मीडिया पर इतना वायरल क्यों है और इस वायरल होने का कारण क्या है, इसको भी हम बात करेंगे। इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है, जैसे मेरे पीछे आप ब्लैक क्लोथ देख रहे हैं, ब्लैक कपड़ा देख रहे हैं, इसी तरह का एक डार्क रूम होता है। उसके अंदर 10-20 लोग बैठे होते हैं, 4-5 गेस्ट टाइप के लोग होते हैं, उसमें हंसी मजाक करते हैं और उसको लेकर के वो अपना शो चलाते हैं। वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। जब से ये वीडियो वायरल हुई तब से तो मैंने जाना कि कोई ऐसा एक शो है इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम से, पहले तो टैलेंट के नाम से आया था। तो मैंने देखा ट्विटर पर ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, तब पता चला कि एक जो पॉडकास्ट करता है वो मूर्ख आदमी, जिसे प्रधानमंत्री ने भी अवार्ड से सम्मानित किया था, उसका कोई मतलब नहीं है कि अब प्रधानमंत्री ने किया या नहीं किया, पर वो इतना नालायक गिरा हुआ इंसान इस तरह की हरकत और इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? और वो भी अब तो खैर तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि कोई विदेश में एक शो चलता है, उसका कॉपी करके सीधा चेप दिया है और ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहता हूँ ऐसी सोच आपके दिमाग में आई तो आई कैसे? आप सोच रहे हो क्या बात करी होगी? साफ साफ शब्दों में बता देता हूं क्या बोला है उन्होंने बोला है कि आपके माता पिता जब संभोग कर रहे हो या तो उसको देखो या फिर उसके साथ शामिल हो जाओ। आप देख रहे हो किस तरह की मानसिकता। बस समाज के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप और मैं तो समझदार हैं, जो छोटे बच्चे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो 10 और 12 साल के बच्चे हैं उनके सामने आप आइडल हो, आप इतने बड़े बड़े लोगों के आप पॉडकास्ट करते हो, मंत्री संतरी आपके शोज में आते हैं। उन मंत्री संतरियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैसे तवज्जो दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है ऐसी सोच आखिरकार कहाँ से आ रही है? और वो सारा आज सुनने में और समझने में आ रहा है कि वो शो ही पूरा गाली गलौज वाला है। गाली से परहेज नहीं है, जैसे बहन चोट बोल देते हैं, वो एक गाली है। नॉर्मल अपनी जो डेली रूटीन की भाषा में भी कई बार बच्चे बोल देते हैं, गाली से परहेज नहीं है। परंतु गाली के साथ साथ ऐसी एक बात को आप रख रहे हैं कि आप जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कितना प्रभाव डालेंगे अगर वो देखेंगे तो, और वो क्या सोचेंगे और क्या करेंगे ये आप सोच रहे हो? अगर जब ये बोल दिया गया और उसके बाद जब एडिट हो रहा था ये प्रोग्राम, तो तब भी हटाया जा सकता था। उस समय भी मुझे लगता है कि ये हंसी ठिठोले मार करके इस पॉइंट को रखा गया होगा और उसके बाद उस पॉइंट को फिर रील बना करके वायरल किया गया है। परंतु इनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी फजीहत हो जाएगी, और आज वो फजीहत हो गई है। और जैसे आप इलाहाबादी तो है ही है, इलाहाबादी उसने ये बोला और उसके बाद समय रैना और बाकी मंच पे जितने लोग बैठे थे हंसी ठहाके मार रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं कि पैंट के अंदर 6 इंच, तो इसका मतलब क्या है? जिससे आप निकले हो उसको देखा है क्या? वो लड़की बोल रही है जिसके मतलब आप समझ सकते हो कि जो मतलब ऐसा सामने से अगर कोई बोल दे तो गुस्सा है और ईंट मार के सिर फोड़ दे आदमी, इस तरह का गुस्सा आता है ऐसी चीजों को। वो आप कह रहे कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी सिर्फ योनी और महिला ही रह गई है कॉमेडी करने के लिए। ऐसा कॉमेडी शो बनाओगे आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे सेंसर बोर्ड ओटीटी के लिए है, टीवीज के लिए अलग से गाइडलाइंस है, फिल्म के लिए एक सेंसर बोर्ड है, मैं कह रहा हूँ अगर यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे कंटेंट डाले जा रहे हैं
तो उनके ऊपर भी सेंसरशिप लगनी चाहिए कि आखिरकार कैसे शब्दों का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसी बात की जा रही है, आप ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। माफ़ी से तो कोई मतलब नहीं, माफ़ी मांगने से क्या वो अपराध मुक्त हो जाएगा? माफ़ी मांग ली तो क्या ये समाज में जो जहर घोलने वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा क्या? समय रैना के वीडियो डिलीट करने से क्या ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? मानता हूँ समय रैना ने एक अच्छा शो लेकर के आया अपने दिमाग से कि मैं पैसे कमाऊंगा, पैसे कमा लिए। क्या पैसे कमाने का ऐसा ही शॉर्टकट रास्ता है? ऐसे तो किसी भी इंसान के सिर पर गन रख के पैसे लूट लो, वो भी एक शॉर्टकट रास्ता है। तो आप तो इस तरह की मतलब समाज को क्या देना चाह रहे हैं? कंटेंट क्रिएटर और हंसी मजाक के नाम पर, और वो 2 कौड़ी का मुनव्वर फारूकी कह रहा है कि मैं उसके साथ हूँ। ऐसे लोगों के तो जूते पड़ने चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। उसने सीता माता के लिए क्या बोला था और आज वो वकालत कर रहा है कमीना कहीं का, कह रहा है कि हम समय रैना के साथ है। समय रैना के साथ हो तुम, चले आए यहाँ पर, तुम्हें 2 कौड़ी के आदमी, तुम्हें सुनता कौन है? ऐसे लोगों को सालों को चप्पल पड़नी चाहिए। आए यहाँ वकालत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पुलिस को मतलब समय ना गवाते हुए, कहाँ बैठा हो समय रैना, उठाओ खींचो डाल ला के जेल में बिना देरी के। कोई इसमें सुनवाई नहीं होगी क्योंकि आपने जीता जागता दिख रहा है आपने इस तरह का ये काम किया है। ऐसी ओछी हरकत आपके गेस्ट ने और आपके चैनल के माध्यम से हुई है। ऐसे लोगों को तो खींच के अंदर डाल देना चाहिए तुरंत। कोई सुनवाई नहीं, कोई इस पर वो नहीं होगा। अंदर डालो, उसके बाद देखा जाएगा, देखेंगे कि क्या गलत था क्या सही था, और उसके बाद कोर्ट में जजमेंट होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देश बर्दाश्त करेगा इनको, 2 कौड़ी के इंसानों को? ये देश है जहाँ गीता रामायण पढ़ने वाले लोग जो उनका अनुसरण करते हैं, ये महिलाओं को और गाली लगा करके उसको कॉमेडी समझते हैं। 4 इंच के कमरे में बैठ गए, अपने आप को क्या समझ लिया, तुर्रम समझने लगे। भाई गाली गलौज देना कोई हंसी मजाक हो सकता है? तुम समाज को क्या दे रहे हो? तो आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं तो उन लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। आप बच्चों के मोबाइल की हिस्ट्री देखते रहें समय समय पर कि मेरा बेटा कोई गलत चीज़ तो नहीं देख रहा। अगर देख रहा है तो उसको मारना पीटना नहीं है, उसको समझाना है, बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो ये आपके लिए ये चीज़ ठीक है। आपको गलत और सही का मतलब समझा करके उस अपने बच्चे को समझाना होगा। ऐसे 2 कौड़ियों के लोगों के बीच में मत छोड़ देना अपने बच्चों को। क्योंकि मैं तो इनको नहीं जानता था, मैं तो तब से जाना जब प्रधानमंत्री ने इसको इलाहाबादी कौन था उसको अवार्ड दे दिया, तब से तो मैं इलाहाबादी को जाना, चाहे इसने कितने भी पॉडकास्ट कर लिए हों। और समय रैना को मैं अभी कल जब दोस्तों के साथ डिस्कस हो रहा था ट्विटर पे, जब चीज़ें वायरल हुई, तब मैं इसको शो को और इसको जाना। समय रैना कोई स्टैंड कॉमेडियन है। मैं तो ऐसे लोगों को जब मैं नहीं देखता तो आप क्यों देखते हैं? इनको ना भाव देना, क्या कहें यार, आप लोग पैसे दे करके ऐसे सोच देख रहे हो। गाली गलौज सुनना चाहते हो, जाओ तो किसी झुग्गी झोंपड़ी में चले जाओ, वहाँ पे आप बैठे रहना, ऐसी गाली गलौज तो वहाँ सुनने को मिल ही जाएंगी आपको फ्री में। तो पैसे दे और सुनना चाहते हो आप, हट। तो ऐसे लोगों पर आपकी क्या राय है और आप ऐसे लोगों पर क्या कहना चाहते हैं? आप लिख करके कमेंट जरूर करें और बताएं क्या सजा होनी चाहिए ऐसे अन्याय के खिलाफ। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।